अरे वाह, इतना सारा अनाज। युआन बाओ, ये सब कहाँ से लाया? मैंने जंगली साग बुरे चाचा से बदले ली। युआन बाओ, जंगली साग से इतना अनाज मिल गया। चुराया तो नहीं। नहीं हो सकता। देखो, इतना अच्छा मांस हमारे गांव में ही नहीं, शहर में भी। ये दुर्लभ चीजें हैं, इतना कि हम पूरा 1 महीना पेट भर खा सकते हैं। पहले ये ना पूछो कि कहाँ से आया युआन बाओ की छोटी टोक। इसमें इतना सब कैसे समा गया, ये तो अजीब है। कहीं युआन बाओ भाग्यशाली तो नहीं तुम लोग? अपनी जुबान पर ताला लगा लो। कहीं बाहर मत जाने देना। जल्दी से सब समेटो। रुको, आज का खाना हम खूब खाएंगे। हाँ, अभी मैं खाना बनाती हूँ। ये तो झाओ की लड़की है, हमारे घर क्यों आई? मैं युआन बाओ को गोद लेना चाहती हूँ। तुम बड़ी बहन पागल हो गई हो। हमारे घर पर अभी गांव को पूरे 500 किलो अनाज बकाया है, फिर से एक मुंह और ले आई हो। दीदी, हमारे घर में सिर्फ मैं ही मेहनत करने वाला हूँ, और मैं अभी लंगड़ा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दीदी, हमारे घर में अभी तो जंगली साग और चोकर मिलाकर रोटी तक नसीब नहीं होती, और तुम इसे ले आई हो। सही कहा, ये बद से निकालो, मेरे बेटे को परेशान मत करो। दादी, युआन बाओ का बच्चा नहीं है, प्लीज युआन बाओ को मत भगाओ। क्या आप युआन बाओ को भूखा मरते देख सकती हैं? रखना है तो रख, पर इसका खाना खुद जुगाड़ करो। चिंता मत करो अम्मा। युआन बाओ, जल्दी खाओ। अम्मा मुझसे बाप से भी ज्यादा प्यार करती हैं। मैं अम्मा को भूखा नहीं रहने दूंगा। बड़ा शहर कितना खूबसूरत है। मिस्टर गू, आपका स्वागत है। इधर आइए। ये सारी सामग्री प्राकृतिक और ऑर्गेनिक है। हमारी सामग्री दुनिया की टॉप है। बड़े बड़े बिजनेस लोग हमारे रेस्टोरेंट की तारीफ करते हैं और यहाँ नियमित आते हैं। मिस्टर गू को कीटनाशकों से बहुत एलर्जी है। खाना तो दूर, छूना भी बर्दाश्त नहीं। क्या तुमने ये सब जांच लिया? आप निश्चिंत रहें, हमने दुनिया के सबसे सख्त मानकों से जांच की है। बिल्कुल कोई अवशेष नहीं। मिस्टर गू, आप थोड़ा संभलिए। यह है तुम्हारा कोई कीटनाशक नहीं। मिस्टर गू, गलतफहमी है, बिल्कुल गलतफहमी। हमने तो हमेशा से ऊंचे मानकों से जांच की है। गलतफहमी? हमारे मिस्टर गू को ऐसी चीज खिला रहे हो और मुंह पर गलतफहमी कहते हो। लगता है तुम्हारी रेस्टोरेंट मैनेजर की नौकरी खत्म। जाओ, सुअर चढ़ाओ, इसे घसीट कर बाहर निकालो। मिस्टर गू, मुझे समझाने दीजिए। चाचा, क्या आप मेरी सब्जी लेंगे? है मिस्टर गू, अरे छोड़ो, कहाँ का भिखारी है। अरे मिस्टर गू, एलर्जी का ख्याल रखें। मिस्टर गू, आपको एलर्जी नहीं हुई? बेहतरीन, ये सब्जियां बेहतरीन हैं। बच्चे, तेरे पास जितनी है मैं सब लेता हूं। अजीब बात है, इस चाचा ने मुझे लाल कागज क्यों दी?
नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे अनाज चाहिए। युआन बाओ अम्मा को भूखा नहीं देख सकता। आज भी कोई भूखा रहता है। जितना चाहिए ले ले। अजीब है, भरता ही नहीं। ये चाचा थोड़े बेवकूफ हैं। क्या फिर भी नहीं रुकते? चाचा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, शुक्रिया। तो मैं घर जाता हूँ। वो क्या मैं एक बार चख सकता हूँ? मिस्टर गू, ये चीज अनजान है, कहीं एलर्जी। कोई बात नहीं। बहुत स्वादिष्ट है। किसने बनाया ये? मेरी अम्मा ने। तेरी अम्मा कहाँ है? बस इतने पैसे या अनाज चाहिए, मैं दूंगा। पूरे चाचा मेरे पकौड़े खा लिए और आप मेरी अम्मा पर नजर डाल रहे हो। मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। कहाँ गया? मिस्टर गू, वो भाग गया। बेकार, मुझे परवाह नहीं। 3 दिन। मुझे इस बच्चे और इसकी माँ का पूरा डेटा चाहिए। घर चलो। थोड़ा ठीक हुआ। थोड़ा सा दलिया पी लो। खीर है, खीर है। युआन बाओ मिला। बच्चा खुद भाग गया तो अच्छा हुआ। ढूंढने की क्या जरूरत? चुप रहो, सब मेरी गलती है। कंजूसी के बच्चे को पहाड़ पर भेज दिया जंगली साग बेचने। अम्मा, ऐसा मत कहिए। मैं अभी युआन बाओ को ढूंढता हूँ। मैं भी चलता हूँ। खीर है, खीर है। अम्मा, अरे ये तो गुई हुआ चाची। बीमार क्यों लग रही हो? मैंने कहा था ना, वो लड़की दुर्भाग्य लाती है। अभी अभी आई और तुम्हें बीमार कर दिया। अपनी जुबान संभाल। मैं सच कह रही हूँ। इतना घबरा क्यों रही हो? इतने दिनों से भागी हुई है इस ठोस पहाड़ में। किसी जानवर ने लिया हो? क्या करे, सच तो नहीं। अम्मा, मैं वापस आ गया। युआन बाओ कैसा है? कहीं चोट तो नहीं लगी? युआन बाओ, तुमने दादी को डरा दिया। आखिरकार वापस आ गया। दादी, युआन बाओ फिर कभी भागेगा नहीं। सच में बुरे लोग जल्दी नहीं मरते। जल्दी जाकर खाना बनाओ, ज्यादा बनाओ। युआन बाओ का पेट भरो। ज्यादा बनाओगी? तुम्हारे पूरे घर में मुट्ठी भर चावल नहीं। अमीरों का नखरा क्यों कर रही हो? युआन बाओ, बैठे रहो, अम्मा तुम्हारे लिए खाना बनाती है। कहा था ना कि युआन बाओ का खाना केली देगी, वो ज्यादा खाएगा तो हमारा क्या होगा? एक छोटा बच्चा कितना खाएगा? नहीं चलेगा, वो एक और ज्यादा खाएगा तो मेरे पेट के बच्चे को कम मिलेगा। एक पीढ़ी उसे खजाना समझ रही है और मेरे पेट में आपका सगा पुत्र है। आप पराई को इतना प्यार कैसे दे सकती हैं? तब आपका पोता बीमार पैदा होगा, पछताएगा। भाभी सही कह रही हैं। युआन बाओ को वापस भेज दो। हमारे घर में अनाज की कमी है, लेकिन एक जान को नहीं मरने दे सकते। जियाइन, ये चूड़ी बेच दो। ये तो आपकी दादी की दी हुई है।
नहीं बेच सकते। दादी, युआन बाओ संभाल लेगा। तू संभाल लेगा। युआन बाओ को ये जगह भरने दीजिए। अरे बाप रे, इतना सारा अनाज। युआन बाओ, ये सब कहाँ से लाए? मैंने जंगली साग बुरे चाचा से बदल ले ली। युआन बाओ, जंगली साग से इतना अनाज मिल गया। चुराया तो नहीं? नहीं हो सकता। देखो, इतना अच्छा मांस हमारे गांव में ही नहीं, शहर में भी। ये दुर्लभ चीजें हैं, इतना कि हम पूरा एक महीना पेट भर खा सकते हैं। पहले ये ना पूछो कि कहाँ से आया। युआन बाओ की छोटी टोकरी, इसमें इतना सब कैसे समा गया, ये तो अजीब है। कहीं युआन बाओ भाग्यशाली तो नहीं? तुम लोग अपनी जबान पर ताला लगा लो, कहीं बाहर मत जाने देना। जल्दी से सब समेटो। रुको, आज का खाना हम खूब खाएंगे। हाँ, अभी मैं खाना बनाती हूँ। अंडे का भुर्जी। अरे पत्नी, ये अंडे कहाँ से मिले? तेरे बेटे ने जंगली अंडे जुटाए। अगर वो बच्चा न होता तो ये जंगली अंडे भी नसीब न होते। उसे भगाने को कहा था तूने, तुझे अब पछता रहा है। पत्नी सही कहती है, बेटा ज्यादा खाओ, ये अच्छी चीज है। मुझे अंडे नहीं चाहिए, मुझे मांस चाहिए। अरे मेरे नन्हे राजा, आजकल कहाँ मांस मिलता है। बगल के चेन के घर में तो जंगली साग की रोटी नसीब। हमें ये अंडे का भुर्जी ही बहुत है। आओ खाओ, जल्दी खाओ। आओ आओ। मैं दावत शुरू करने का ऐलान करता हूँ। मैं दावत शुरू करने का ऐलान करती हूँ। दूसरी चाची, आपके पेट में छोटा भाई है। मैंने पहली बार इतनी बड़ी चिकन लेग पीस खाई है। हमारा युआन बाओ बच्चा नहीं, भाग्यशाली है। सब युआन बाओ को रखने के पक्ष में है। हाँ, तो मैं और भाजी मांस भून लाती हूँ। आओ खाओ। अम्मा, कैसी खुशबू आ रही है। अंडे की भुर्जी की ही खुशबू है। नहीं, अंडे की नहीं है। मांस की है। ये खुशबू लगता है चेन के घर से आ रही है। अरे नहीं हो सकता, चेन के घाव का 500 किलो से ज्यादा अनाज पकाया है। रोटी भी नसीब नहीं। मांस ही है, मुझे मांस चाहिए। चलो देखते हैं। चेन का घर। क्विफेन, तू क्या करने आई है? बुरा हुआ, जल्दी छिपाओ। अगर हु कुइफिन को पता चल गया तो मुसीबत होगी। तुम्हारे घर में सूखा मांस कहाँ से आया? मेरे पास भी नहीं है। साल के आखिर में युआन बाओ की सेहत के लिए भून लिया। उस बच्ची का वो लायक नहीं। मेरी छोटी टोकरी नहीं चलेगा। मेरी छोटी टोकरी कहाँ है? हाय, आंगन में फूल आई। अरे जल्दी समेटो, ले जाओ। तुम्हारे घर इतना थोड़ा सूखा मांस उसे खिला रही हो, मुझे बेवकूफ बना रही हो। मुझे पता चल गया तुमने अनाज छिपाया है। छिपाना बड़ा अपराध है। अगर गांव को पता चला तो अनाज और जमीन दोनों जब्त होंगे और तुम्हें मजदूरी पर भेज दिया जाएगा। नहीं, अगर हमारे पास अतिरिक्त अनाज होता तो जमा कर देते। नहीं है तो नहीं है, लेकिन हम तय करेंगे। तुम क्या करना चाहते हो? यहाँ से निकलो। इतना घबरा क्यों रहे हो? चोर की दाढ़ी में तिन हसूस। अंदर मत जाने देना। मुझे छोड़ो।
अम्मा कुछ नहीं है। नहीं हो सकता। मैंने अभी अभी मांस की खुशबू सुनी, कैसे कुछ नहीं है? मैंने कहा नहीं है। अब मेरे घर से निकलो, हमारा घर तुम्हारा स्वागत नहीं करता। निकलो। इतना घबरा क्यों रही हो? क्या दिल में कुछ तो है? चोर की दाढ़ी में तिनका कैसा? हमें नहीं पता तुम क्या कर रही हो। ये अनाज नहीं तो क्या है? तुमने अनाज छिपाया है। तुम बर्बाद हो गए। सबको मजदूरी पर भेजो। हटो। हटो। ये तो युआन बाओ लाया है, तुम किस हक से ले जा रहे हो? ये उसका अनाज लगता है, तू इसे हमारा तियांसी समझती है जो अंडे ऐसे मिल जाते हैं। आज मैं ये अनाज लेकर ही रहूंगी। मैं अंडे उठाने वाली भाग्यशाली हूँ, तू कचरा उठाने वाला बच्चा, इसलिए तेरी अम्मा ने तुझे छोड़ दिया। जिन अम्मा ने मेरी जान बचाई वही मेरी अम्मा है। तुम बुरे लोग हो। अनाज युआन बाओ को वापस दो, वापस दो। धोखेबाज। मैंने 5 साल पाला, आज वो दोनों ने एक दिन पाला बस। युआन बाओ, दर्द हुआ? अम्मा को दर्द नहीं हुआ। अगर युआन बाओ को फिर हाथ लगाया तो तुझसे फिर लूंगी। तूने मुझे मारा। कोई हुआ चाची? जाओ ने शिकायत की है कि तुमने अनाज नहीं दिया। अरे सरपंच जी, आप आ गए। ये चेन ने अनाज छिपा रखा है, खुद खा रहे हैं, पी रहे हैं, और इसने मुझे मारा। देखिए, आप मेरा न्याय करें। कोई फैन बहन, मैं तेरा न्याय करूंगा। गुई हुआ चाची, अनाज छिपाना और न देना तो पुलिस और मजदूरी मिलती है। आपकी उम्र ढल गई, इतनी नादान क्यों हुई? सरपंच, हमारे पास नहीं है। नहीं है। तो ये क्या है? सबूत मौजूद है गुई हुआ चाची। मैं फिर पूछता हूँ, ये अनाज कहाँ से आया? दादाजी, अनाज मैंने जंगली साग से कुछ चाचा से बदला था। जंगली साग से अनाज मिल गया? किसको बेवकूफ बना रहे? मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में अनाज से बदला है। तो शहर वाले पागल हैं, अनाज और मांस देंगे जंगली साग के बदले। और बात यह है कि चेंग के घर अनाज है तो गांव को देना चाहिए। सब लोग कहते हैं ना। मुझे लगता है सही कहा, खेतों में फसल मर गई, सब भूखे हैं। इस घर को अकेले चैन क्यों? हाँ सरपंच जी, चेन को सजा दीजिए, सब देखेंगे और अनाज नहीं देंगे तो दिन कैसे कटेगा? अनाज नहीं दिया, मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। और ये सख्त सख्त सजा दो। आज बैल के तबेले में बांधो, कल मजदूरी पर भेजो। तुम क्या कर रहे हो? इसे छोड़ो। सरपंच दादाजी, अनाज पकड़ लीजिए। अम्मा और दादी ये ठीक नहीं, दूसरे चाचा के पैर में चोट है। युआन बाओ, दूसरी चाची के पेट में बच्चा है, उन्हें मजदूरी पर भेजोगे तो जान जाएगी। युआन बाओ आपको प्रणाम करता है। कृपया चाचा चाची मेरी बात सुनो। युआन बाओ को आखिरकार एक घर मिल गया है, हमें छोड़ दो। चलो इसे जाने दो। हाँ, छोड़ दो। छोड़ने की बात बकवास है। कैप्टन जी, तुम से परिवार का पक्ष ले रहे हो। दादाजी, मैं जंगली साग लाने जाऊंगा, बहुत सारा अनाज लाऊंगा सबके लिए। कृपया मेरी माँ को मत पकड़ो, अच्छा? तो यूं करते हैं, तुम 500 किलो अनाज जमा करो तो कमेटी तुम्हारे परिवार को सजा नहीं देगी और तुम्हें प्रशस्ति पत्र भी देंगे। अरे वे तो अपराधी हैं, सख्त सजा के बजाय उन्हें प्रशस्ति पत्र क्यों दे रहे हैं? ये तो एक ही गांव के लोग हैं। तुम चेन परिवार को बर्बाद करना चाहते हो। अगर तुम्हारा परिवार अनाज जमा कर सकता है, मैं भी तुम्हें प्रशस्ति पत्र दूंगा। अरे मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ 500 किलो बहुत कम है, उन्हें कम से कम 1000 किलो देना चाहिए। क्या? 1000 किलो? कमेटी के पास भी इतना अनाज नहीं है। हुकुइफेन, तू जानबूझकर कर रही है। हाँ, मैं जानबूझकर कर रही हूँ। तो 3 दिन बाद अगर तुम्हारा परिवार 1000 किलो अनाज नहीं दे पाया तो तुम्हारी जमीन जब्त कर ली जाएगी। तुम सबको तख्ती लटकाकर मजदूरी पर भेजा जाएगा या फिर किंग कुआन गांव छोड़कर भाग जाओ।
हाँ, गांव छोड़ दो। गुई हुआ चाची, देखो ये सब हो गया। मैं मान गया। चाचा जी ताजे जंगली साग देखिए। नहीं नहीं, अब कौन जंगली साग खाता है? चाची जी आज सुबह तोड़े हैं देखिए। ये बेकार साग मुफ्त में भी नहीं चाहिए। पिछली बार वाले चाचा को तो बहुत पसंद आया था, आज किसी को क्यों नहीं चाहिए? तुम क्या करना चाहते हो? जाने तो जाने तो जाने तो। जाने तो जाने तो जाने तो। साहब वह मिल गया। मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हो? मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। छोड़ो, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मेरे मनचाही जंगली साग के गोले आखिरकार मिल ही गए। ये मेरी माँ ने बुरे चाचा वापस दो। बेटा, क्या ये बहुत स्वादिष्ट है? माँ पापा, ये तो दुनिया की बेहतरीन चीज है। अगर विश्वास ना हो तो चख लो। ये तो बस जंगली साग के गोले हैं पुराने जमाने में। गांव जाते समय मैं इसे खाकर ऊब गया था। मैं ये मोटा मोटा खाना नहीं खाऊंगा। वापस दो। ये मेरी माँ ने रखने को दिया था, वापस दो। वापस दो। बहुत स्वादिष्ट है। वापस दो। और है, मुझे ऐसा लगा जैसे शुए मनुष्य का फल खाया, स्वाद भी नहीं आया और खत्म हो गए। बिल्कुल नहीं है, और मत ढूंढो। देखो बच्चे को कितना डरा दिया। दादा दादी बुरे नहीं हैं, बस तुम्हारे जंगली साग के गोले बहुत स्वादिष्ट हैं। लेकिन तुमने मेरा सारा खाना खा लिया, अब युवान बाव भूखा रहेगा। युवान बाव को गुस्सा आ गया है, और ऐसा गुस्सा जो शांत नहीं होगा। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। दादा दादी तुझे वापस देंगे। श्रीमान जू सहाय, मुझे ये बेकार चीजें नहीं चाहिए। यहाँ कोई भी चीज करोड़ों रुपए की है, तुम ये सब नहीं चाहते। खाने के काम नहीं आती, क्या फायदा? चाचा जी, क्या आपको साग चाहिए? युवान बाव को अनाज चाहिए। ये बच्चा कितना प्यारा है। वैसे भी यूनहाई शादी नहीं करना चाहता पति। क्यों न हम युवान बाव को गोद ले लें, पोटी बनाकर। कहीं ये मुझे बेच तो नहीं देंगे? नहीं, मेरी माँ है। तेरी माँ है तो फिर तू इतने फटे कपड़े क्यों पहनी है? मेरी असली माँ ने मुझे छोड़ दिया, फिर आंटी चेन ने मुझे ले लिया, मुझे खाना दिया। मैं ज्यादा साग बेचकर ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, ताकि वह भी पेट भर खाए और गर्म कपड़े पहने। तो तेरी माँ के अपने बच्चे हैं? अम्मा ने शादी नहीं की है। तेरी पालक माँ ने शादी नहीं की तो फिर बिल्कुल यूनहाई के साथ जोड़ी बनती है। युवान बाव, तू अपनी माँ को कब लाएगी? मुझे भी दिखाना। तुम बेवजह रिश्ते जोड़ रही हो। कैसे? माँ अनुभवी है, सब समझती है। किसी आदमी का दिल जीतना है तो पहले उसका पेट जीतो। सही कहा, उसने तेरा पेट जीत लिया, शायद आगे चलकर तेरा दिल भी उसी का हो जाए। चाचा गू लंबे और हैंडसम है, और उनके पास अनाज है, माँ के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। यूनहाई चाचा, तुम मेरे पापा बन जाओ ना। युवान बाव इतनी प्यारी है, उसे बेटी बनाकर खुश नहीं हो। तुम्हें जो मन में आता है वही करती हो। मुझे नहीं मालूम, मुझे युवान बाव को अपनी पोती बनाना है। जैसी आपकी मर्जी। अबे नालायक, तो खुश हो, युवान बाव का हमारे साथ ना। युवान बाव,
दादी तेरी कुछ तस्वीरें लेती हूँ, तुम माँ को दिखाना। अच्छा अच्छा, युआन बाओ ने पहले कभी तस्वीर नहीं खिंचवाई। युआन बाओ, वहां देखो। तीन, दो, एक, चीज। अरे कोई फैन तू, अरे वाह, कोई फैन, ये जंगली जिनसेंग कहाँ से आया? इससे कम से कम 20 किलो अनाज और 1 किलो शराब मिल सकती है। ये हमारे बेटे ने खोदा है। अरे वाह बेटा, तू बहुत महान है। मैंने ही कहा था, हमारा बेटा एक भाग्यशाली सितारा है, खोदने से क्या नहीं मिलेगा। और वह मनहूस लड़की सिर्फ जंगली साग ही खोद सकती है। माँ, मैं अनाज ले आया। माँ, मैं अनाज ले आया। युआन बाओ, हाँ माँ तेरी मदद करती हूँ। चलो देखते हैं। इतना अनाज, ये तो 1000 किलो से भी ज्यादा है। देखो, चावल है, तेल है, मुर्गी है, इतना तो हमारे परिवार के लिए 1 साल चलेगा। हाँ, अरे यहाँ तो चीनी भी है। अरे ये तो बहुत दुर्लभ चीज है, ये तो कूपन से भी नहीं मिलती। लगता है ये हमारे गांव की असली भाग्यशाली सितारा है। बिल्कुल। हाँ, मुखिया जी, इतना काफी है? बिल्कुल काफी है, बिल्कुल। अरे सब लोग आओ, मेरी मदद करो, हाथ बढ़ाओ। चीन परिवार ने अपना बकाया अनाज चुका दिया है और 1000 किलो अनाज जमा किया है। मैं घोषणा करता हूँ, चीन परिवार ही किंगशुई गांव का एकमात्र अनाज उत्पादन में अग्रणी परिवार है। बहुत अच्छा। गुईहुआ चाची, ये प्रशस्ति पत्र ले लो। आइए सब तालियां बजाएं। नामुमकिन है, हमारे जंगली जिनसेंग से तो सिर्फ कुछ 10 किलो अनाज मिला और ये बच्ची जंगली साग से 1000 किलो अनाज ले आई। ये अनाज तो उसने चुराया होगा, मैंने साग से बदला है। तो कैसे साबित करेगी कि ये अनाज तेरा चुराया हुआ नहीं है? सबूत नहीं है ना तेरे पास? अभी जाकर शिकायत करूंगा, तुम सबको जेल जाना पड़ेगा। सबूत? हाँ, सबूत तो मेरे पास है ही। ये कपड़े पहने हुए, अरे उस लुशान लियान फिल्म हीरो से भी अच्छे लग रहे हैं। कहीं ये कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं? युआन बाओ, इस बार तू किसी बड़े आदमी से मिली है। इतना ना, एक 5 साल की बच्ची कैसे ला सकती है? क्या रास इस टोकरी में है? वो कोई फैन तो छोड़े क्या? युआन बाओ की टोकरी क्यों उठा रही है? हट तेरी, मेरी टोकरी है। अरे तू कहती है तो इसे बुला जवाब देती है क्या? क्या बकवास कर रहा है? अभी अभी इस्तेमाल की थी। हमारी टोकरी के नीचे युआन बाओ का नाम लिखा है। देखो सब लोग, सच में युआन बाओ 2 शब्द लिखे हुए हैं। इतने गरीब ही टोकरी के नीचे नाम लिखना पड़ता है। ये टोकरी पहले युआन बाओ हमारे घर से ले गई थी, ये मुझे वापस दो। क्या ये सही नहीं है? तू मुंह से जो आया बोलती है। युआन बाओ जब हमारे घर आई थी, उसके पास उस फटे कपड़ों के अलावा एक तिनका भी नहीं था जो तू लाई। दे हो कोई फैन, एक बार और हंगामा करके दिखा। अरे 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 सब लोग आओ, देखो देखो, चेन परिवार बदमाशी कर रहा है और कैप्टन साहब इतना पक्षपाती हैं कि बगल में पहुंच गए। अरे वाह, ये टोकरी साफ तौर पर युआन बाओ की है। अरे तू चोरी करने में नाकाम रही और अब औंधे मुंह गिर रही है। तेरा क्या बिगाड़ रहा है? मुझे नहीं मालूम, ये टोकरी हमारे परिवार की है। हो कोई फैन, ये टोकरी युआन बाओ की है। तू चाहे जमीन पर कितना भी लोटपोट हो जाए, कोई फायदा नहीं। सब लोग मैं कहता हूँ अब चले। चलो 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 चलो, मत जाओ मत जाओ। अरे
पेट भर के खाना सच में अच्छा लगता है। हमने कमेटी का बकाया तो चुका दिया, लेकिन आगे क्या करेंगे? शहर के चाचा के साथ साग बदलेंगे, उन्हें बहुत पसंद है। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, अनाज तो दूर, सब्जी के खेत भी सूख रहे हैं। क्या बदलेंगे? दादी फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ। माल का मुआयना करो। कैसा है? बहुत अच्छा। इस बार क्या चाहिए? हमारे गांव में 15 दिन से बारिश नहीं हुई, सब्जियां सूख रही हैं, कोई उपाय बताओ। ये आसान है। श्रीमान जूस सहायक, युआन बाओ के लिए पानी की पाइपलाइन का समयार करो। युआन बाओ, तेरी माँ ने चाचा गू की तस्वीर देखी? उन्होंने कहा चाचा को लंबे और हैंडसम हैं। इससे तेरी माँ की एक तस्वीर लेकर हमें दिखा। अच्छा, इससे अम्मा और दादी को पानी की चिंता नहीं रहेगी। अब क्या होगा? फसल खराब है, हमारे खेत के पौधे सब मर गए। अगर एक कुआं होता तो शायद पानी मिलता, लेकिन कुआं खोदने का सामान बहुत कीमती है, मिलना मुश्किल है। माँ, पानी आ गया। ये क्या चीज है? चुन्नी, तू हाई स्कूल पास है, बहुत कुछ जानती है। ये क्या है? मैंने भी नहीं देखा। सब देखो। हे भगवान, ये तो बारिश कर रहा है। बहुत अच्छा, अब पानी मिल गया। युआन बाओ, ये क्या है? इतना कमाल कैसे? ये सबसे आधुनिक ऑटोमेटिक सिंचाई उपकरण है, मैंने चाचा को से बदला है। अब पानी डालने की जरूरत नहीं। श्रीमान गू सच में कमाल के हैं, इतनी कीमती चीज ला सकते हैं। हाँ, ये तो शहर में भी नहीं मिलती। युआन बाओ, तेरे बहुत पक्के रिश्ते हैं। युआन बाओ, तेरी वजह से हमारा घर बच गया, वरना इस साल छाल खानी पड़ती। पानी डालने के बाद भी सब्जियां क्यों मुरझा रही हैं? जमीन बहुत दिनों से मिट्टी में पोषण नहीं है, सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा। मैंने सुना है कि खाद से जमीन उपजाऊ होती है, लेकिन वो बहुत महंगी है, विदेशी है, मिलती नहीं। खाद? युआन बाओ, क्या कर रही हो? ये क्या है? माँ, क्या यही है? हमारे खेत बच गए। ये खाद खेत में डाल दो। युआन बाओ, तू सच हमारी भाग्यशाली सितारा है। जल्दी डालो, इस साल पक्की अच्छी फसल होगी। बहुत अच्छा, अब भूखे नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारे पास पानी देने की मशीन कहाँ से आई? मैंने जंगली साग से बदला है। जंगली साग से खाना बदलना मान सकता हूँ, लेकिन अब तूने बादलों से बारिश बुलवा ली। लगता है तूने जंगली साग से किसी देवता को भी बदल लिया। अब मुझे समझ आया, जरूर तू अपनी तन्हाई से ऊपर कैप्टन को फुसला रही है। तू कितनी बदचलन औरत है। तू झूठे आरोप लगा रही है। क्या बक रही है? अभी तेरा मुंह फाड़ दूंगी। हमारे पानी पर कैसा हक? कमेटी की चीज पर मेरा हक है। मैं सिर्फ पानी ही नहीं लूं, खाद भी लूंगी। तू सीधा लूटपाट कर रही है। हाँ, लूट रही हुआ। कोई आ गया है तो जान से मार दूंगी। हमारी चीज छोड़ दो। टॉर्च तो बहुत दुर्लभ चीज है। बिगड़ल स्लिक ले यहाँ। कहीं मर तो नहीं गई? कोई बात नहीं, चाचा को ने कहा था कि इस हाई वोल्टेज डंडे से आदमी नहीं मरता। मार डाला, चैन परिवार ने मार डाला। क्या हुआ? कोई तो आओ।
अरे कैप्टन साहब, चेन परिवार के पास पानी है लेकिन हमें नहीं देते, अब क्या होगा? ये उनका अपना है, जिसे चाहे दे। नहीं चलेगा। चेन परिवार किंगकुआन गांव का है, ये चीज सबको मिलकर इस्तेमाल करनी चाहिए। ये ठीक नहीं लगता। तुम सब बेवकूफ हो, अगर अनाज सूख गया तो तुम क्या खाओगे? चेन परिवार के पास अनाज है, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। हम तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं हैं, हमारे पास रास्ता है जिससे सबको खाना मिलेगा। आज हम तुम्हें कुछ दिखाएंगे। बहुत अच्छा। सिर्फ सब्जी के व्यंजन है, क्या शहर के लोगों को पसंद आएगा? दादाजी पहले चख लो, पता चल जाएगा। ये दीसान सियान इतना स्वादिष्ट कैसे है? मां से भी ज्यादा स्वादिष्ट। ये सेंकी हुई बैंगन की टिक्की, बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम। मेरी राय में शहर के सरकारी होटल के बावर्ची भी ऐसा नहीं बना सकते। सच में आओ। वाकई बढ़िया है। अब सबको विश्वास हो गया ना, सब्जी सस्ती भी है, बहुत स्वादिष्ट भी है, शहर के लोगों को पसंद है, जिससे सब कमा सकेंगे। बहुत अच्छा। हाँ। युआन बाओ जी, मैं अभी श्रीमान गु को बुलाता हूँ। छोटी युआन बाओ, कैसे आई हो? चाचा को युआन बाओ आपसे एक बड़ा सौदा करना चाहती है। कैसा बड़ा सौदा? ये मेरी माँ ने नए व्यंजन बनाए हैं, चाचा को चख लीजिए। चाचा को, मैं पूरे गांव की सब्जी लेना चाहती हूँ, मेरी माँ सबको बनाकर आपको बेचेगी, ठीक है? युआन बाओ, ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन चाचा गु आप अकेले इतने सारे व्यंजन नहीं खा सकते। अच्छा, तो क्या चाचा को मेरी मदद कर सकते हैं इसे दूसरों को बेचने में? यूनहाई, मुझे लगता है चल सकता है। अब सब्जियों में कीटनाशकों का तो जैसे पूरा पीरियडिक टेबल भर गया है, और शाओ युआन बाओ की सब्जियां साफ सुथरी और स्वस्थ जरूर पसंद की जाएंगी। हम सीधे पूरी चेन बना सकते हैं, खेती से प्रोसेसिंग से लेकर बिक्री तक एक साथ। बाजार में बहुत बड़ा स्कोप है। हाँ, एक बात, युआन बाओ, पिछली बार तूने कहा था दादा को अपनी माँ की फोटो लाकर दिखाएगा, तो फोटो कहाँ है? तेरी माँ बहुत खूबसूरत है यूनहाई, देखो। माँ, मैं तुम्हारी फोटो लेता हूँ, एक स्माइल करो। तो फिर ऐसा करते हैं, अगले हफ्ते एक फूड टेस्टिंग इवेंट है जिसमें मशहूर खाने के शौकीन लोग आएंगे। अगर तुम्हारी माँ के हाथ का बना खाना उन्हें वाह वाह कर दे, तो आगे से तुम्हारे गांव की जितनी भी सब्जियां होंगी उतनी ही मैं खरीदूंगा। ठीक है, बात पक्की। माँ, मैं आ गया। युआन बाओ आ गया। माँ, तेरे लिए गुड़ का अंडा बना देती हूँ। चाचा को ने कहा अगले हफ्ते एक फूड टेस्टिंग इवेंट है, अगर तुम्हारा बनाया खाना सबको इम्प्रेस कर दे और नाम कमाए, तो पूरे गांव की सब्जियां शहर में बिक सकती हैं। बहुत अच्छा है। मैं तो एक गांव वाली हूँ, व्यंजन बना लेती हूँ, शेफ से कहाँ होड़ कर सकती हूँ। माँ गलत कह रही हैं, माँ का बनाया खाना सबसे अच्छा होता है, सब तारीफ करते हैं। चाचा को ने भी कहा कि माँ का बनाया खाना बहुत अच्छा है, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। माँ, कोशिश करती हूँ। और वहाँ जाकर ताज़ा खाना बनाना होगा, तभी सबसे स्वादिष्ट लगेगा। और शहर भी जाना होगा।
हाँ, सब साथ चलेंगे। शहर बहुत मजा आएगा। युआन बाओ, उस फूड टेस्टिंग में हम ऐसे कपड़े पहनकर क्या अंदर जा पाएंगे? कोई बात नहीं, मैं सबको शहर ले जाकर कपड़े दिलवाऊंगा। माँ इतनी खूबसूरत है, नए कपड़े पहनकर तो सबसे सुंदर शेफ बन जाएंगी। भाभी, ये कपड़ा कितना सुंदर है, पता नहीं कितने का होगा। एक 10, 100,000, 10,000। अरे मेरे एक स्कर्ट लगभग 20,000 रुपए की है। लूट है ना, सरकारी दुकान में एक स्कर्ट 6-7 रुपए से भी मिल जाती है। बस ये है कि ये वाली बहुत सुंदर है, हम ये युआन पाओ, ये कपड़े बहुत महंगे हैं, न ले तो चलो। आप निश्चिंत रहिए, चाचा को ने कहा है ये कार्ड बिना लिमिट का है, जितना चाहे खर्च कर सकते हैं। दीदी कृपया ये उतार कर मेरी माँ को पहनने दीजिए। जियान, पहनकर देखो। पहनकर देखो, बहुत अच्छा लगेगा। दीदी आप जल्दी से पहनकर देखिए। मैं पहनकर देखती हूँ। जल्दी पहनकर देखो, देखो, देखो। आइए, आपका स्वागत है। जो कपड़े मैंने पसंद किए थे वे आ गए। लाओ मैं पहनकर देखूं। माफ कीजिए मिस यांग, वो ड्रेस का सिर्फ एक पीस बचा है। एक ग्राहक इसे ट्राई कर रही है, क्या आप पहले कुछ और देख लेंगी? माँ तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सच में ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ के गंवार मलाईदार आए हैं मेरे साथ हड़पने। ड्रेस उतारो। तुम क्या कह रहे हो? यह ड्रेस मैंने पसंद की थी, उतारो। तो मैं कोई और ले लूं। किस हक से बदले? क्या उसने इसे खरीदा है? मिस यांग ने नहीं खरीदा। क्या उसने बुक किया है? वह भी नहीं। उसने ना तो खरीदा ना बुक किया, तो हम ट्राई क्यों नहीं कर सकते? युआन बाओ को यही ड्रेस चाहिए। हाँ, युआन बाओ ने सही कहा, हम क्यों नहीं खरीद सकते? आखिर पहले आओ पहले पाओ वाली बात है। हाँ बिल्कुल। गांव के कुछ गंवार जोर दिखाने लगे हैं। यह ड्रेस 28,000 रुपए की है, क्या खरीद सकते हो? हमारे पास पैसे हैं, तुम क्यों कहते हो कि हम नहीं खरीद सकते? तुम्हारी गरीबी झलकती है। यहाँ कपड़े खरीदना चाहते हो? यह जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तुम गांव वाले डिस्काउंट के फुटपाथी सामान खरीदो। यहाँ मुंह न दिखाओ। भाई तुम्हारी बोली बहुत ज्यादा हो गई। हम सब मेहनतकश लोग हैं, कोई ऊंच नीच नहीं होती। ईंटें ढोने खेती करने के तिनके पत्ते कमा कर तुम यहाँ कपड़े खरीदना चाहते हो? मजाक मत करो, ये कपड़े सब मिलाकर कई लाख के हैं। तुम बिकोगे तब भी नहीं आएगा। आगे से आंखें खुली रखना, किसी भी गली कूचे के जानवर को दुकान में मत घुसने देना, दुकान का स्तर गिरता है। तू दीदी कृपया ये सब दीवार पर लगे कपड़े, बैग और आभूषण सब पैक कर दीजिए। दीदी क्या ये इस्तेमाल हो सकता है? सुप्रीम ब्लैक कार्ड। क्या यह चलेगा? सच में बिना लिमिट का सुप्रीम ब्लैक कार्ड? सुप्रीम ब्लैक कार्ड तो सिर्फ बहुत बड़े खानदानों के पास होता है। इस छोटी बच्ची के पास कैसे? बिल्कुल चल सकता है। यह तो गू कंपनी के मालिक का कार्ड है, तुम्हारे पास कैसे आया? चाचा को ने मुझे दिया है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं और युनहाई भाई बचपन से साथ बड़े हुए हैं गू परिवार में। तुम्हारी उम्र का कोई ननिहाल नहीं, और गू परिवार बहुत बड़ा खानदान है। उनके आने जाने वाले सब अमीर रईस हैं। देखो तुम्हारी गरीबी, यह नामुमकिन है कि गू परिवार से तुम्हारा कोई संबंध हो। यह कार्ड जरूर तुमने चुराया होगा। मैंने नहीं चुराया। और झूठ बोलती हो? आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। अरे लोगों, इसके कपड़े उतार दो, नंगा करके बाहर फेंक दो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? युनहाई भाई, यही औरत है जिसने तुम्हारा कार्ड चुराया है। इसे पकड़ो और थाने भिजवाओ। युनहाई भाई, मैं और तुम बचपन के दोस्त हैं। तुमने इस चोर के लिए मुझे मारा। ब्लैक कार्ड मैंने युआन बाओ को दिया था, और उन्हें कपड़े चुनने देना भी मेरी ही इजाजत थी। बेहतर होगा कि उन्हें कुछ न हुआ हो, वरना हमारे गू और यांग खानदान के रिश्ते खत्म। युनहाई भाई, मुझे समझाने दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो
और युनहाई भाई से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरे युनहाई भाई को हड़प रही हो, मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। युआन बाओ, माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, तुम्हें मुश्किल झेलनी पड़ी। चाचा गु की गलती नहीं है, वह बुरी आंटी बहुत ज्यादा गुस्सैल थी। वो 2 गाउन मैंने खास तुम्हारे लिए चुने थे, एकदम अनोखे हैं। पसंद है? पसंद है। अगले हफ्ते फूड टेस्टिंग इवेंट में समय पर आना, तुम्हारे शानदार प्रदर्शन का इंतजार रहेगा। अरे, मैं चलता हूं। यह तो हमारे चुने से भी अच्छी है, मैं पहनकर देखो। दीदी, हम खाना बनाने की प्रतियोगिता में रजिस्टर कराने आए हैं। ठीक है, यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए। यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है, जल्दी चली जाओ। हम खाना बनाने की प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। तुम भी शेफ हो? किसके यहाँ सीखा? खुद ही सीखा है। तुम किस लेवल के शेफ हो? शेफ के भी लेवल होते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे बस खाना बनाना पसंद है, प्रतियोगिता में आना चाहती। तुम जैसे लोग प्रतियोगिता में आने के लायक, बस नाम भरने वाले हो। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। तुम हमें किस हक से बाहर निकाल रहे हो? गवार और बहस करते हो। रुको, ये मेरी निमंत्रित मेहमान है, तुम्हें इन्हें बाहर निकालने का अधिकार नहीं है। युनहाई भाई, तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? ये मेरी लंबी अवधि की रोटी पानी का जरिया है। क्या? मिस चेन, बहुत खुशी हुई। मिस टर्गु, शुक्रिया अब तक युआन बाओ का ध्यान रखने के लिए। चाचा गु और माँ बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। चुड़ैल, युनहाई भाई को लुभाने की हिम्मत करती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब प्रतियोगिता शुरू होती है। प्रतियोगिता शुरू होती है। मास्टर वेल सच में गॉल देश के पहले शेफ हैं। ये व्यंजन देखिए, खाने की बात तो छोड़िए, खरीदने को भी नहीं मिलते। यह क्या है? यह तो कुछ जंगली साग जैसे हैं। अरे, इसमें तो मिट्टी भी लगी है। यह कौन खाएगा? इसे लाने में शर्म नहीं आई? मास्टर वेल की प्रस्तुति तो कला का नमूना है। खाने का मन नहीं होता, और मिस यांग का बनाया खाना भी मुंह में पानी ला देता है। वह पीले बालों वाले अंकल बहुत शानदार हैं। गवार, डर गई हो तो हार मान लो, लोगों का समय बर्बाद मत करो। हमें कोई डर नहीं है। युआन बाओ, डरो मत, घबराओ मत। खाना स्वादिष्ट होने के लिए सब कुछ नहीं है, अगर मन लगाकर बनाओ, हर कोई शेफ का दर्जा पा सकता है। माँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अच्छा, हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे। वाह, कितनी खुशबू आ रही है। आज की पहली डिश गोल्ड फॉयल गूज लिवर, कृपया चखिए। यह लीवर तो मुंह में रखते ही पिघल जाता है, जैसे आइसक्रीम जितना मुलायम। हरने वाला आनंददायक है।
अगर प्रतियोगिता न होती तो प्लेट ही चाट लेता। कृपया जज स्कोर दें, कृपया जज स्कोर दें। गोल्ड फॉइल गूज लिवर, अंतिम स्कोर 5 अंक। अब दूसरी डिश ब्लैक पर्ल कैवियर, कृपया चखिए। यह कैवियार बहुत स्वादिष्ट है, ब्रेड की कुरकुरी बनावट के साथ बिल्कुल मेल खाता है। हर दाना समुद्र के स्वाद से भरपूर है। अंतिम स्कोर 9 अंक। तीसरी डिश बिलू ड्रैगन किंग फिस्ट, कृपया चखिए। बनावट बहुत नाजुक, मांस बहुत लोचदार, गाढ़ी ग्रेवी के साथ मिलकर कमाल का स्वाद आता है। बिलू ड्रैगन किंग फीस्ट, अंतिम स्कोर 8 अंक। तो अब आखिरी डिश एक फ्राइड राइस, कृपया चखिए। इस तरह की चीज लाने की हिम्मत होती है? देखो तो आज आए मेहमान, कितने बड़े बड़े लोग हैं। यह तो बहुत साधारण है। सुअर का खाना होता है, सुअर को खिलाओ। इस चखने के कार्यक्रम का स्तर गिरा रही हो। जिसे खाना हो खाए, मैं तो नहीं खाने वाली। ये जरूर जियाई ने बनाया है, मैं खाता हूं। बिल्कुल बहुत बेस्वाद है ना? यह तो बहुत स्वादिष्ट है। कैसे मुमकिन है? सामग्री तो बहुत साधारण लग रही है, खाने पर जीभ कटने जैसा स्वाद आता है। यह व्यंजन मुझे अपने गांव के स्वाद की याद दिलाता है। मुझे अपनी माँ की याद आ गई। बधाई हो, आखिरी डिश एक फ्राइड राइस को इस आयोजन का इकलौता फुल स्कोर मिला, 100 अंक। अब तालियों के साथ हम बेहतरीन प्रतियोगी को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। जेन जियाइन, देखो यह क्या है? इन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो मेरी बात सुनो, यह डिश मैंने बनाई है। याद हो गया? कोई क्यों नहीं आ रहा? यह डिश किसने बनाई? जल्दी आओ पुरस्कार लेने। जियाइन ऊपर क्यों नहीं आ रही? क्या कुछ हुआ है? प्रतियोगी स्टेज पर आइए। मैं आ गई। तुम जियाइन, ये डिश किसने बनाई? युनहाई भाई, बेशक मैंने। सिर्फ मैं ही जानती हूं तुम्हारा स्वाद। सचमुच तुमने नहीं बनाई? युआन बाओ, चाचा गू को बताओ, यह डिश किसने बनाई? युआन बाओ, हम हार चुके हैं, चलो घर चलें। युनहाई भाई, देखो मैं क्या कहती थी, कुछ गंवार लोग अच्छा क्या बना सकते हैं? मैंने तो मास्टर वेल से खाना बनाना सीखा है। भविष्य में मैं तुम्हारे घर जाकर खाना बनाऊंगी। अच्छा रहेगा। नहीं, हटो। हम प्रतियोगिता हार गए, क्या चाचा हमें निवेश नहीं देंगे? निवेश पहले जैसा ही रहेगा। मुझे अपने स्वाद पर भरोसा है, जितना दो उतना लूंगा। क्या? युआन बाओ, जियाइन, सब जल्दी आओ। युआन बाओ और जियाइन वापस आ गए, जल्दी आओ। युआन बाओ कैसा रहा? हमारी सब्जियां शहर वालों को पसंद आई। मैंने तो कहा था शहर वाले क्या क्या नहीं खा। क्या वे हमारे गांव के मूली पत्ता गोभी पसंद करेंगे? युआन बाओ कोई बात नहीं, वो सब्जियां ज्यादा मूल्यवान नहीं थी। बिक नहीं पाए तो क्या फर्क पड़ता है? पहले तो दावा किया था कि वही सब्जियां शहर वालों को बेच दोगे, देखो अब सिटी फूड का ही ना। पंडित, किसने कहा कि हमारी सब्जियां नहीं बिकेंगी? मैं तो अभी भर रहा था, क्योंकि ऑर्डर इतने ज्यादा है कि हम संभाल नहीं पा रहे। देखो, यह क्या है? युआन बाओ, तुम बहुत शानदार हो। बहुत शानदार युआन बाओ। हाँ, युआन बाओ के साथ चलो तो मांस मिलता है। तुम्हारे घर तो पानी, खेत, मांस सब है, हमारे पास क्या है? हमें तो जंगल साफ करना है और खेत में एक बैल तक नहीं है। हम क्या करेंगे? कुदाल लेकर खोदेंगे। यह भी सही बात है। अगर कहीं से एक बैल उधार मिल जाए तो कितना अच्छा हो। एक दिन में 2 बीघा जमीन जोत सकता है। बैल तो इतना कीमती है जैसे कोई खजाना, कौन उधार देगा? देख लेना, खेत न खुल पाए और आदमी पहली थक कर मर जाए।
कोई बात नहीं, युआन बाओ कोई तरीका निकालेगा। बहुत स्वादिष्ट है, जियान के हाथ का जादू है। स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है। ये सब जियान ने खास मेरे लिए बनाया है। पसंद है। बिल्कुल पसंद है, रोज खाऊं तो भी नहीं अखरता, बहुत स्वादिष्ट है। किसने खाने के बारे में पूछा? हमने पूछा है खाना बनाने वाले के बारे। इसका क्या मतलब है? यूनहाई, जियान बहुत अच्छी लड़की है, खाना बनाने में भी माहिर है और घर संभालने में भी। दिखने में भी बहुत सुंदर है, स्टार से कम नहीं। और युआन बाओ भी बहुत प्यारा है। यह सब जियान की परवरिश का नतीजा है। अगर आगे चलकर अपना खुद का बच्चा हुआ तो जियान बहुत अच्छी माँ बनेगी। जियान सच में गू ग्रुप की मालकिन बनने के लिए बहुत उपयुक्त है। मम्मी पापा, हम अभी अभी मिले हैं, यह बात बाद में करेंगे। मिस्टर गु, युआन बाओ आ गया है। मम्मी पापा, मैं युआन बाओ को लेने जाता हूँ। चाचा को मुझे बहुत याद आए। छोटे युआन बाओ कैसे आ गए? चाचा गु, एक छोटा सा काम है जिसमें चाचा गु की मदद चाहिए। बेशक मैं बिना कुछ लिए नहीं मांग रहा हूँ। गु अंकल, आपको कौन सा चाहिए? वह वाला। गु अंकल, ऐसे नहीं, आप मुझे ये चीजें न दें। मैं फिर भी आपकी मदद करूंगा। अंकल बहुत अच्छे हैं। वो जब आप ले आए हैं तो मना करना भी ठीक नहीं, तो रख लेता हूं। कितने ढोंगी आदमी हो। युआन बाओ आ गया। दादा, कुछ दिनों में और जवान दादी कहाँ हैं? बड़े चालाक हो तुम। दादी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने लेने गई है। आओ दादा गोद में ले लो। युआन बाओ, क्या कोई बात है? दादा से क्या मदद चाहिए बताओ ना। दादा तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ऑर्डर इतने ज्यादा हैं कि गांव में इतनी जमीन ही नहीं है। हम नई जमीन खोलना चाहते हैं, लेकिन बैल नहीं, और उत्पादन बढ़ाने के बाद पहले का पानी भी कम पड़ जाएगा। क्या कोई उपाय सोच सकते हैं? अब तो खेती में मशीनीकरण हो गया, ये बैल ढूंढना मुश्किल है। हाँ पिताजी, मुझे याद है आपके नाम पर एक कृषि कंपनी है ना? हाँ, सही कहा। उपाय मिल गया। गांव वालों, मैं वापस आ गया। इस साल सब्जियां कितनी मोटी हैं, सब युआन बाओ की बदौलत। हाँ, अगर युआन बाओ ट्रैक्टर और पाइप नहीं लाता तो हमें इतनी अच्छी फसल कहाँ मिलती? ये सब युआन बाओ की ही मेहनत है। ठीक है, आप डिलीवरी कर सकते हैं। सरपंच जी आ गए। आइए आइए आइए। अरे वाह, ये मेरा है। ठीक है, तुम्हारे पास तो काफी है। 30 किलो। देखो मेरी सब्जी कितनी ताजी है। वाकई बहुत अच्छी सब्जी है। युआन बाओ, रास्ते में ध्यान रखना, जल्दी लौट आना। युआन बाओ, हम सब आ गए हैं, माल तैयार है। हाँ युआन बाओ, हम तो तारे चांद गिन रहे थे, तुम्हारे माल का इंतजार करते करते। जल्दी आ जाए। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। तुम सब पीछे हट जाओ, युआन बाओ को मत डराओ। माल तैयार है, जाकर ले सकते हो। बहुत सारा है। इतना सब? युआन बाओ, इस बार कितने पैसे हुए? मैं दे देता हूँ। मैं आपका पैसा नहीं लूंगा। पैसे न लेना कैसे चलेगा? युआन बाओ, ऐसा माल मुफ्त नहीं ले सकते। आप पैसे को अंकल को दे दीजिए। को अंकल ने हमें निवेश किया है खाद और कृषि उपकरणों के लिए। हम फसलों के मूल्य को चुका देंगे। ये सब तुमने कहाँ से सीखा?
डर डर किताबों में पढ़ा है ना। वापस आ गए युआन बाओ, सब्जियां बिक गई। क्या बहुत सारे पैसे मिले? बिल्कुल युआन बाओ इतना होशियार है, सब बिक गई होंगी। अरे क्या हुआ? क्या युआन बाओ की सब्जियां नहीं बिकी? वो सब्जियां। अरे युआन बाओ कोई बात नहीं, तुमने बहुत कोशिश की। युआन बाओ का कोई दोष नहीं, जरूर मेरी सब्जी ठीक से नहीं धुली होगी। नहीं नहीं, जरूर मेरी सब्जी युआन बाओ के घर जैसी अच्छी नहीं थी, तो किसी ने नहीं ली इसलिए। युआन बाओ उदास मत हो। हाँ कोई बात नहीं। सब बिक गई। अरे इतनी देर से सांस रोके रखी। युआन बाओ तू बच्चा है या क्या? दादा की तो जान निकल गई। शहर वाले तो छीन छीन कर ले गए और पूछते हैं कि और दे सकते हो। है सबको चिंता हुई। आप लोग मेहनत से खेती करो, अगली फसल पकने पर मैं फिर खरीदूंगा। तो हमें और मेहनत करनी चाहिए। हाँ युआन बाओ की मदद से हमारे दिन और अच्छे हो जाएंगे। हाँ हाँ युआन बाओ, तुम पिछली बार गांव के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी कैलकुलेटर लाए थे वाकई बहुत अच्छे हैं। कस्बे के अफसर बहुत तारीफ कर रहे हैं। क्या हम आपके घर आ सकते हैं? गांव की सब्जियां तो खत्म हो गईं। सिर्फ सब्जी बेचने से काम नहीं चलेगा। ये घड़ी 3 रुपए में, कैलकुलेटर 5 रुपए, यहाँ तो बिकती नहीं। तो क्या मैं? बिल्कुल कर सकते हो। गुई हुआ भाभी। युआन बाओ। हाँ सरपंच जी। ये सप्लाई डिपार्टमेंट के अध्यक्ष जी आ गए। अध्यक्ष जी, इन्हीं की बदौलत हमें वो उपकरण मिले और गांव में इतनी अच्छी फसल हुई। एक गरीब गांव से हम आगे बढ़ गए। छोटे साथी, बहुत नाम सुना है, सच में क्विंग चुआन गांव के छोटे लक्ष्मी हो। अरे वाह, आप तो इतना बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। अब युआन बाओ की पूंछ आसमान पर पहुंच जाएगी। वैसे आज मैं इन्हीं 2 चीजों के लिए आया हूं। छोटे साथी, इन दोनों का दाम बताओ। ये दोनों चीजें थोड़ी महंगी हैं। कैलकुलेटर 40। अंकल आपको कितने चाहिए? हमारी चीज महंगी है तो उसकी वजह भी है। महंगी कहाँ महंगी है, बहुत सस्ती है। युआन बाओ, तू सच में बहुत अच्छा है। इतने सस्ते में हमें दे रहा है, लेकिन चिंता मत कर, हमारा ऑर्डर कम नहीं होगा। तो हर चीज के 5,000। एक घड़ी पर 25 रुपए मुनाफा, एक कैलकुलेटर पर 35 रुपए। 10,000 का मतलब कितना कमाऊंगा? युआन बाओ अमीर हो गया। बधाई हो, बधाई हो। शुक्रिया। अंदर रखो। हौले हौले। युआन बाओ, तुम्हारे नए घर की बधाई हो। आप मजाक कर रहे हैं, बस पुराने घर का नवीनीकरण हुआ है। क्या आप चेन जी हैं? पिछले कुछ महीनों की घड़ी कैलकुलेटर का हिसाब किताब आपने किया, बहुत अच्छा किया है। क्या आपको कस्बे में अकाउंटेंट बनने में रुचि है? क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। चाचा बिल्कुल कर सकते हैं। शुक्रिया सेक्रेटरी जी, शुक्रिया युआन बाओ। मैं इस काम की बहुत कदर करूंगा। यह मौका मुझे बहुत मेहनत से मिला है। हमारी बारी क्यों नहीं आई? अध्यक्ष जी, आगे से मेरे छोटे भाई का ध्यान रखना। चिंता मत करो, चेन जी की काबिलियत बहुत अच्छी है। मैं तो देखूंगा यह बच्चा पैसे कैसे कमाता है। तभी तो वो चीजें रहिया पाती है जो दूसरे नहीं ला सकते, और जो चीज कोई नहीं लेता वो उसे बेच देती है। तो ये बात है। को अंकल, आपने ठीक से खाना खाया? हाँ बिल्कुल। आज तुम्हारी माँ ने क्या अच्छा बनाया? डर डर, आज मिर्च मांस है। शुक्रिया युआन बाओ। ये सब तुम्हारी माँ के लिए जवाबी तोहफे हैं। तुम्हारी माँ पहनेगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी। को अंकल, मैं आपका प्यार माँ तक जरूर पहुंचाऊंगा। अरे मेरी जान गुजी के पैसे कितने आसानी से कमाए जा रहे हैं।
यह बच्ची सब्जी बेच सकती है, मैं क्यों नहीं बेच सकता? मुझे मंजूर नहीं। यू कोई फैन, तुझे क्या हो गया है? पता ये शराब कितने की है? मेरे पास बस यही थोड़ी बची है। तो फिर ये सब अच्छे काम चेन परिवार को ही क्यों मिल रहे हैं? मुझे सच में मंजूर नहीं। तुझे शर्म नहीं आती? युआन बाओ को तूने ही तो भगाया था, नहीं तो अमीरी हमारे घर आती। अगर तू राजी ना होता तो मैं उसे भगा सकती थी। अब अच्छे बाप बनने का नाटक मत कर। सारा पैसा चेन परिवार कमा रहा है। वो सब्जी तो कोई बड़ी चीज नहीं है, वे क्यों बेच सकते हैं और हम नहीं? अभी जाकर तैयारी करती हूँ। अरे हम तो अमीर हो जाएंगे। कोई फैन, क्या तूने मेरी शराब पी ली? बकवास करने लगी है। भूत लग गया है क्या? अरे हाथ मत लगा। क्या? जोर से मत बोल, सब सुन लेंगे। सच में पक्का? मैंने अपनी आंखों से देखा वह अंदर गई। तो माँ तुम जल्दी से बनाओ, खूब पैसे कमाओ, उस बदकिस्मत को पीछे छोड़ दो। ठीक है, मदद करो ना। भैया दोनों, मैं सब्जी बेचने आया हूँ, कृपया रास्ता दीजिए। बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। वो बच्ची जा सकती है, मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं तो बस सब्जी बेचने वाली हूँ, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देते? तुम तो नासमझ हो, तुम बेईमान हो। पता है ये सब्जी कितने की है? पता है ये सब्जी कितनी ताजी और महंगी है? तुम खरीद सकते हो? अरे तुमने तो सब गिरा दिया। हाय मेरी सब्जी। जल्दी इस झगड़ालू औरत को भगाओ। मौसी कृपया यहाँ से चले जाएं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे गुजी युआन बाओ ने मुझे भेजा है। तुम युआन बाओ की क्या लगती हो? मैं युआन बाओ की माँ हूँ। कि आपको ये सब्जियाँ पसंद हैं, तो खासतौर से मुझे देने भेजा है। युआन बाओ ने बताया था कि उसकी सौतेली माँ ने उसे फेंक दिया था। ये औरत कहीं युआन बाओ की सौतेली माँ तो नहीं? अरे हाँ, युआन बाओ को तो मैंने अपने हाथों से पाला है, गंदगी साफ करके। तो युआन बाओ आज क्यों नहीं आया? अरे वो कस्बे में किसी काम से गया था, देर होने का डर था, तो मुझे देने भेज। देखिए सब्जी अभी भी गर्म है, जल्दी खाइए। ये युआन बाओ जो पहले लाता था उससे बिल्कुल अलग है। रास्ते में हिल गई होगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ इसका स्वाद पहले से 10,000 गुना बेहतर होगा। मैंने तो इसमें सुअर की चर्बी भी डाली है। चेन जियाइन जैसी कंजूस कहाँ डाल पाती। ये जियाइन का बनाया नहीं हो सकता, इसे पकड़ो। अरे हाय, अरे माँ डर गई, वैसे भाग गई। वो गुजी को कुछ समझ नहीं आया। मैं युआन बाओ की माँ हूँ। तुम युआन बाओ की माँ हो? तुम्हें क्या मतलब? मेरे पास एक बड़ा सौदा है जो सिर्फ युआन बाओ की माँ से करूंगा। मैं ही युआन बाओ की माँ हूँ, पक्का, बिल्कुल असली। असली माँ अपने बच्चे का कारोबार नहीं छीना करती। वो बच्ची मेरी राह में रोड़ा बनी हुई है। लगता है यह औरत और युआन बाओ में ठीक नहीं है, तो काम आसान हो गया। यह औरत इतने अच्छे कपड़े पहने है, लगता है पैसे वाली है। जी आप भी सब्जी लेने आए हैं? देखिए मेरी ये सब्जी युआन बाओ से कम नहीं है, चख कर देखिए। अरे आप क्या कर रहे हैं? ऐसा सुअर का चारा मेरा कुत्ता भी नहीं खाता। ये तो अनाज है। आप मेरे पैसे दीजिए। तुम इस चीज से अमीर बनना चाहती हो? हाय बस सपना देखो। लेकिन अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें अमीर बनने का मौका दे सकती हूँ और युआन बाओ के पूरे परिवार को अपने पैरों तले कुचल सकती हो। बस युआन बाओ को पाने से है मैं कुछ भी करूं। पास आओ। माँ मैं जा रहा हूँ। अरे युआन बाओ,
मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम आखिर क्या चाहते हो? युआन बाओ, पहले माँ से गलती हुई, मुझे तुम्हें भगाना नहीं चाहिए था। माँ आज माफी मांगने आई हूँ। माफी मांगने की जरूरत नहीं, बस युआन बाओ से दूर रहो, उससे और मत, बस इतना ही काफी है। मुझसे दूर रहो। अरे युआन बाओ, पहले मेरी गलतियाँ थीं। माँ आज सिर्फ तुम्हें गले लगाना चाहती है, खासतौर से माफी मांगने आई हूँ। हुकुइफेन को क्या हो गया है? कुछ खा लिया है क्या? पता नहीं, जरूर कुछ बुरा होगा। अरे युआन बाओ, अगर तुम माँ को माफ नहीं करोगे तुम आज यहीं से नहीं जाएगी। ठीक है, गले लगा लो, लेकिन जल्दी करो और चले जाओ। अरे आओ युआन बाओ, माँ गले लगाए। युआन बाओ, तुम थोड़े भारी हो गए हो, माँ से उठा नहीं जा रहा। चलो अब बस ये छोटी टोकरी नीचे रख दो, फिर माँ तुम्हें गले लगाएगी, ठीक है? ठीक है। जियान, शुक्रिया युआन बाओ का ख्याल रखने के लिए। जियान, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या तुम युआन बाओ को मुझे वापस कर सकती हो? जियान जी, तुमसे भी माफी। जियान, जरा सोचो तो। अच्छा, चलो चलें। माँ, फिर मिलेंगे। युआन बाओ मिस जी बाहर गए हैं, आप लंच बॉक्स टेबल पर रख सकती हैं। ठीक है। गुजी, ये युआन बाओ मिस का भेजा हुआ खाना है। साहब, आपको क्या हुआ? साहब मालिक साहब बेहोश हो गए। जल्दी आइए और देखिए। ये क्या हुआ? तुमने साहब को क्या खिलाया? गुजी ने आज सिर्फ युआन बाओ मिस का भेजा खाना खाया है। नामुमकिन, युआन बाओ जानती है कि यूनहाई को कुछ चीजों से एलर्जी है। वह उन्हें ऐसी चीजें कभी नहीं खिलाएगी जिनसे एलर्जी हो। लेकिन उन्होंने युआन बाओ मिस के खाने के अलावा एक बूंद पानी भी नहीं। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ये असिस्टेंट चू को जांच के लिए भेजो। दादा, मैं ताजे अंगूर लाया हूँ। वो अंकल, आपको क्या हुआ? मुझे मत डराइए। मालिक, जांच का नतीजा आ गया। क्या हुआ? खाने में भारी मात्रा में कीटनाशक के शेष पाए गए और भी कई हानिकारक तत्व। युआन बाओ, क्या हमने तुम्हारे साथ बुरा किया? कोई अंकल ने तुम्हारे साथ बुरा किया? तुमने ऐसा क्यों किया? दादा, मैंने नहीं किया, सच में नहीं किया। ये खाना तुम ही लाए हो? मैं लाया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसमें जहर है। सब्जी मैंने सुबह खेत से तोड़ी थी, उसमें जहर नहीं हो सकता। युआन बाओ, तुमने मुझे बहुत निराश किया। हम तुम्हें अपना मानते थे और तुमने। दादा, मैंने नहीं किया, सच में नहीं किया, मुझ पर विश्वास करो। अब फिर कभी मत आना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। को अंकल, आप कब लौटेंगे? युआन बाओ यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहा है। आपको कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? गवार, यहाँ रो रो कर मत मरो, जल्दी भागो। आंटी, प्लीज बताइए, मुझे उनसे मिलना है। भाग यहाँ से, तेरी वजह से ही तो गुजी हॉस्पिटल में है। आंटी, प्लीज मुझे को अंकल के पास ले चलिए। समझ गई, नकली रोना। मैं नहीं बताऊंगी, भाग। अगर नहीं भागी तो मारूंगी। आंटी, प्लीज। को अंकल, आप कहाँ हो? इतनी रात हो गई, युआन बाओ अभी तक वापस क्यों नहीं आया? नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। युआन बाओ, तुम्हें क्या हुआ? मैंने को अंकल को नुकसान नहीं पहुंचाया।
यू अनबाओ, इतना तेज बुखार है। जल्दी आओ, युआन बाओ को बुखार है। यूनहाई भैया, आप जाग गए। तुम कैसे आई? सुना तुम बीमार हो, बहुत चिंता देख लूं। भूखे तो हो? जरा मेरे हाथ का बनाया खाना चखो। मुझे भूख नहीं, ये ले जाओ। यूनहाई भैया, थोड़ा तो खा लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। यांगशुअर कीटनाशकों से एलर्जी की बात सब जानते हैं, तो ये सब मेरे सामने क्यों लाई हो? यूनहाई भैया, खा लो ना, इन चीजों से एलर्जी नहीं होगी, मेरा विश्वास करो। यूनहाई भैया, मैं हमारे दोनों परिवारों की पीढ़ियों की दोस्ती की कसम खाकर कहती हूँ, ये खाना आपको बहुत पसंद आएगा। बेटा, आखिरकार जाग गए हैं। बेटा हिलो मत, हिलो मत। युआन बाओ कहाँ है? तू उसे क्यों ढूंढ रहा है? अगर वह नहीं होती तो तू अस्पताल में कैसे होता? तू जानता है, तू मते मते बचा, मैंने उसकी सब्जी ली, जांच के लिए आउशू को दी, उसमें पूरी तरह से कीटनाशक था। नहीं नहीं नहीं, यह मुमकिन नहीं है। युआन बाओ मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तू तो बस बहक गया है। आंटी, अंकल, युआन बाओ तो बच्ची है, उसे क्या पता? असली बुराई तो बड़े लोग करते हैं, जो गंवार हैं उनकी कोई तहजीब नहीं, व्यापार में भी ईमानदारी नहीं, नकली चीजें बेचते हैं। शुअर सही कह रही है यूनहाई, अब से उनसे मत मिलना। हाँ, हम उन पर मुकदमा नहीं कर रहे, यह तो तेरी वजह से है। बस इन बेकार लोगों की बात छोड़ो यूनहाई भैया, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। कैसा है? स्वादिष्ट है? यह स्वाद तो जियाइन का बनाया हुआ है। तू क्यों कह रही है कि तूने बनाया? यूनहाई भैया, तुमने मुझे गलत समझा। असल में मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहती थी, ये खाना असल में मैंने ही बनाया था। क्या कहा तुमने? उस बार शेफ प्रतियोगिता में तुमने मेरा बनाया अंडा फ्राइड राइस चखा था। अपने दिल से पूछो, क्या ये वही स्वाद नहीं है? हाँ, एक ही स्वाद है। उस दिन तुम उस लड़की के बहकावे में आ गए। मैंने कितना समझाया, तुमने सुना ही नहीं और मुझे समझाने का मौका भी नहीं दिया। मुझे सच में बहुत दुख हुआ। शुअर, तुझे बहुत तकलीफ हुई। यूनहाई, तू बदमाश लड़का है, अभी शुअर से माफी मांग। अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यूनहाई भैया, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकती हूँ? यूनहाई, तू लोगों को पहचान नहीं पाया और शुअर पर शक किया। लगता है शुअर ही तेरी पत्नी बनने के लिए सबसे उपयुक्त है। यूनहाई, अच्छा, शुअर के साथ रहो। सच में? ऐसा है क्या? यूनहाई भैया, वो माँ बेटी सच में अच्छी नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम फिर से उनके धोखे में मत आना। यूनहाई, अब से युआन बाओ और उनसे मत मिलना। तू शुअर की भरपाई कर उसे और दुख मत दे। गु अंकल, कोई बात नहीं, बस यूनहाई भैया मुझ पर विश्वास करें तो मुझे संतोष हो जाएगा। यूनहाई, सुना तुमने? हाँ, पता चल गया। गु अंकल, मैंने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, आप मुझे मत छोड़िए। युआन बाओ, तू जाग गई? भगवान का शुक्र है, बुखार उतर गया। युआन बाओ, आखिर हुआ क्या? बाहर बारिश में भागती हुई आई। हाँ, तू कह रही थी कि तूने गु अंकल को नुकसान नहीं पहुंचाया, यह सब क्या है? गु अंकल ने मेरे भेजे खाने से जहर खा लिया। दादी दादाजी नाराज हैं। दादी ने कहा अब मुझे उनके घर नहीं जाने देंगे। युआन बाओ, डर मत, माँ यहाँ है। खाने में जहर कैसे आ गया? साफ तौर पर झूठा इल्जाम है। अरे, तो क्या युआन बाओ और गु साहब का साझेदारी खत्म हो गई?
इस वक्त यह सब सोचने का समय नहीं है। युआन बाओ की हालत देखो। गु अंकल कैसे हैं? माँ भी चाहती है। गु अंकल जरूर ठीक होंगे। नहीं, मुझे गु अंकल से मिलना है। तू तो अभागी लड़की है। तूने आफे की साड़ी पूरी गंदी कर दी। ये चीजें तो सिर्फ गु अंकल के पास होती हैं। उनके पास कैसे आई? ये कहाँ से आए? तेरी बला से। युआन बाओ, हुशुइफेन के घर तो पैसा आ गया। जरूर उन्होंने कोई शरारत की है। अरे युआन बाओ, जिया धन्यवाद, तुमने युआन बाओ की देखभाल की। जिया मुझे तुमसे कुछ कहना है। हुशुइफेन, हमारे घर का खाना पूरी तरह से प्राकृतिक और साफ है। इसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। क्या तुमने कुछ किया है? तुम्हारे खाने से गुजी को जहर लगा, हमारे इससे क्या लेना? मैंने सिर्फ समस्या बताई, यह नहीं कहा कि गु साहब को जहर लगा। तुम्हें कैसे पता? अरे यह तो साफ है कि उस ना कैसे पता। तू बहुत बुरी है। तू क्या करना चाहती है? बस इस बच्ची ने खाना दिया जिससे लोगों को जहर लगा। तुम्हारा घर बच नहीं पाओगे। मैं तुमने गुजी को जहर दे दिया। गु परिवार तुमसे कितना नफरत करता होगा। वो निश्चित रूप से तुमसे दोबारा साझेदारी नहीं करेंगे और तुमने गांव के साथ खरीद समझौता किया है। देखते हैं तब तुम क्या करोगे। बच्ची मरने के लिए तैयार है। मूर्ख लड़की, इतना बड़ा रहस्य हमें नहीं बताया। अजनबियों को बता दिया, तेरी ही बुराई हुई। तुम्हारा घर गरीब है क्योंकि तुम खुद मेहनत नहीं करते। सब जानते हैं तुम्हारे घर के लोग आलसी हैं, दिन भर घर पर पड़े रहते हैं, खेती में भी मन नहीं लगाते। तो गरीब कैसे नहीं होंगे? इसमें युआन बाओ का क्या दोष? हाँ, कभी अपनी गलती भी देखो। क्या तुमने खेती ठीक से की? युआन बाओ एक बच्ची है, वह इतना बड़ा झूठा इल्जाम नहीं उठा सकती। मेरे साथ चलो गु के घर सब साफ करने। मैं नहीं चलूंगी। चेंज जियान, तू मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। क्या झूठा इल्जाम है? तुम्हें खुद पता है। यह झूठा इल्जाम है। हुशुइफेन अभी सच नहीं बताएगी। क्या तू मजदूरी की सजा चाहती है? मजदूरी की सजा? कैप्टन, सब हुशुइफेन ने किया, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। मुझे सजा नहीं चाहिए। माँ ने मुझे डिब्बा बदलने को कहा। माँ को पकड़ो। तुम दोनों चुप रहो। शुइफेन, अब तुम्हारे पास क्या कहने को बचा है? सच में मेरा कोई दोष नहीं। उस यांग शुएर ने मुझसे करवाया। वह डिब्बा भी उसने मुझे दिया था। मैंने सोचा बस डिब्बा बदल दूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। किसे पता था उसने उसमें जहर मिला दिया। सच में मेरा कोई दोष नहीं। तू बहुत बुरी और स्वार्थी है। इन्हें किंग चुआन गांव से निकाल। किंग चुआन गांव से निकल जाओ। हमें माफ कर दो, हम फिर कभी नहीं करेंगे। तुमसे विनती है। जब पेड़ से टकराकर होश आया तब बहुत देर हो गई। इन्हें ले जाओ। कैप्टन, मेरा कोई दोष नहीं। युआन बाओ, माँ तुझे गु साहब के घर ले चलती हूँ, सब साफ करने। माँ तेरे लिए सबूत देगी। क्या गु अंकल सच में हम पर विश्वास करेंगे? माँ तुझे कभी दुख नहीं होने की। पहले घर चलते हैं। कोई है, कृपया दरवाजा खोलिए। तुम फिर कैसे आ गए? जल्दी चले जाओ। आज मुझे गु साहब से मिलना ही होगा। मेरा बहुत जरूरी काम है, उनसे कहना है। वांग मा, कौन आया? तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? गु महोदय, मैं आज युआन बाओ के लिए सबूत देने आई हूँ। युनहाई ने तुम्हारे घर से भेजा खाना खाया और उसे जहर लगा। अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? यह किसी ने जानबूझकर युआन बाओ को फंसाने के लिए किया। फंसाने? तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं साबित कर सकती हूँ कि जहरीला खाना हमने नहीं बनाया। गु महोदय, कृपया हम पर विश्वास करें, हमें एक और मौका दें। दादाजी। अच्छा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर तुम साबित नहीं कर सके, अपनी बात साबित करो, नहीं तो तुम्हारा गु समूह के साथ सारा समझौता रद्द। और आगे तुम युनहाई के सामने मत आना। मैं मान गई। गु अंकल, तुम लोग कैसे आए? हम आए हैं। युनहाई भैया, शाम को मैं तुम्हारे लिए दलिया बनाऊंगी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूनहाई भैया के सामने आने की? शुएर, मैंने उन्हें अंदर बुलाया। युआन बाओ कह रही है कि खाना उन्होंने नहीं बनाया। वे अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती है। क्या यह देहाती लड़की डिब्बा बदलने की बात जान गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें साबित नहीं करने दूंगी। अब तुम्हारे पास क्या बहाना है? पिछली बार तुमने यूनहाई भैया को मरते मरते बचाया। कु परिवार ने तुम्हें माफ कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम दयनीय हो और मत पढ़ो। जल्दी चले जाओ। मिस यांग, क्यों घबरा रही हो? क्या डर लग रहा है? मुझे क्या डर? मैं तो यूनहाई भैया की चिंता कर रही हूँ। मुझे भी कु अंकल की चिंता है। कु अंकल युआन बाओ पर विश्वास करें। युआन बाओ ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। बताओ तुम, यह सब क्या है? यह पूछना होगा मिस यांग से। मिस चेन, बोलने से पहले अच्छे से सोच लो। बुरी औरत, मेरी माँ को धमकी मत दो। छोटी लड़की, तू बकवास मत कर। मैंने कब तेरी माँ को धमकाया? शेफ प्रतियोगिता दी और दूसरों को पकड़ लिया था। माँ को मजबूर किया कि अंडा फ्राइड राइस तुझे दे। तू झूठ बोलती है। वह अंडा फ्राइड राइस मैंने ही बनाया था। यांग शुएर, तूने कहा था ना कि अंडा फ्राइड राइस तूने बनाया? यह सब क्या है? बता। कु साहब, हमने आपको बताया नहीं क्योंकि उसने हमें धमकाया था। हम आपको बताने की हिम्मत नहीं कर पाए। देखो यह क्या है। अगर उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बात मानो, यह डिश मैंने बनाई है। याद रखा। तो यह बात है। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। यूनहाई भैया, तुम मुझ पर विश्वास करो। वह अंडा फ्राइड राइस सच में मैंने बनाया। जब मैं अस्पताल में थी तब भी मैं तुम्हारे लिए लाई थी। वह भी माँ ने बनाया था। तूने माँ का कु अंकल के लिए बनाया खाना बदल दिया, इसलिए कु अंकल को अस्पताल जाना पड़ा। छोटी चीज, तू बकवास कर रही है। हु शुईफेन ने हमें बता दिया कि तूने उसे डिब्बा बदलने को कहा था। क्या मैं उससे यहाँ बुलाऊं? सामने सामने तुझसे पूछताछ करने। मिस चेन, मुझे पता है तू मुझसे जलती है, लेकिन तू मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। मैं यूनहाई भैया से बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती थी कि जहर मुझे लगता। मैं उन्हें जहर कैसे दे सकती हूँ? क्या यह गलत फहमी है? शुएर, ऐसी नहीं है। तू मेरी माँ से जलती है क्योंकि वह सुंदर है और खाना बहुत अच्छा बनाती है। वह तो एक देहाती औरत है। मुझे उससे क्या जलन? तू इसलिए जलती है क्योंकि कु अंकल माँ को पसंद करते हैं, तुझे नहीं। तू झूठ बोलती है। यूनहाई भैया तो मुझसे प्यार करते हैं। चेन जियाइन क्या चीज है? वह मेरे सामने क्या टिक सकती है? बातों से कुछ नहीं होता। सबूत चाहिए। मैं तो उस शुईफेन को जानती भी नहीं। पता नहीं तुम लोगों ने मिलकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है या नहीं। शुएर सही कह रही है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? कृपया कु साहब, वह जहरीला खाना यहाँ लाएं। जू असिस्टेंट, वह खाना लाओ। मिस चेन, यह रहा वह खाना। यह मैंने बिल्कुल नहीं बनाया। अब मानने से मुकर रही हो? उस वक्त सबने देखा था यह डिब्बा। यह छोटी बच्ची लाई थी। अच्छा, तू कहती है कि तुझे खाना बनाना आता है, तो क्या एक बार फिर अंडा फ्राइड राइस बना सकती है? मैं ब्लू रिबन शेफ हूँ। मेरे लिए क्या मुश्किल है? कोई तो है। मेरे लिए एक अंडा फ्राइड राइस लाओ। मिसेस यांग, आपका फ्राइड राइस। अरे बेटा, जल्दी यहाँ से हटाओ। यूनहाई भैया, बेटा। यूनहाई भैया, तुम ठीक हो? तूने मेरे लिए कीटनाशक वाली चीजों से खाना बनाया? क्या तू मुझे मारना चाहती है? शुएर, यह सब क्या है? यूनहाई भैया, मुझसे गलती हुई। मैं मानती हूँ। मैंने ही किसी से डिब्बा बदलवाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे डर था कि तुम चेन जियाइन के इस देहाती औरत के चक्कर में न पड़ जाओ। यूनहाई भैया, तुम मुझे माफ कर दो ना। आज से तू गु के घर में कभी कदम नहीं रखेगी। गु समूस और यांग परिवार का सारा साझेदारी खत्म। इसे बाहर निकालो। यूनहाई भैया, यूनहाई भैया।
जी आई। युआन बाओ, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। युआन बाओ, क्या तू दादाजी को माफ करेगी? दादाजी युआन बाओ आपको दोष नहीं देती। को अंकल आप ठीक हैं? युआन बाओ आपकी बहुत चिंता कर रही थी। ठीक हो, अगर मेरी वजह से नहीं, तुम पर इल्जाम नहीं लगता। युआन बाओ, क्या तू आगे भी गु अंकल के साथ साझेदारी करेगी? साझेदारी की नींव एक दूसरे पर विश्वास है। जब बुनियादी विश्वास ही नहीं रहा तो फिर ठीक है। बदमाश लड़के, हमने ही जियाइन और युआन बाओ का दिल दुखाया। अगर अभी नहीं सुधरे तो तुझे पत्नी नहीं मिलेगी, मेरी पोती भी नहीं होगी। जल्दी जाओ और उन्हें मना लो। पिताजी मैं अभी जाता हूँ। जल्दी जाओ। गुजी, युआन बाओ और मिस चेन का पता चल गया है। क्या कहा? वे अभी कहाँ हैं? वे गुफा में गई, फिर गायब हो गई। मुझे उन्हें ढूंढना है। गुजी, हमने जो लोग गुफा में भेजे हुए, आप ऐसे अचानक जाएंगे, माताजी और पिताजी को पता चला तो वे चिंतित होंगे। मुझे हर हाल में उन्हें ढूंढना है। यूनहाई, तू वहां नहीं जा सकता। मेरा एक ही बेटा है। अगर तू वापस नहीं आया, हमारा गु खानदान सच में खत्म हो जाएगा। यह गुफा बहुत रहस्यमयी लगती है, तू मत जा। मैं जरूर उसे ढूंढ लूंगा। यूनहाई, कौन? तुम कैसे आ गए? जियाइन, तुम्हारे साथ हर दिन बहुत सुकून देता है। तुम्हारे बनाए हर निवाले में प्यार का स्वाद है। मैं तुम्हारा और युआन बाओ का सहारा बनना चाहता हूं। तुम लोगों के साथ हर आने वाला दिन बिताना चाहता हूं। क्या तुम मुझे यह मौका दोगे? हो गए, आखिरकार मेरे पास प्यारे मम्मी पापा हो गए।